हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब क्लासेस दर्पण ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे संविधान सभा के बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 MCQ जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वह आपका UPSC हो, UPPCS हो, SSC हो, TST PST या UP लेखपाल हो। तो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि संविधान सभा से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज हम लोग उसके 10 इम्पोर्टेंट MCQ करने जा रहे हैं। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मतलब मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय संविधान सभा के तैयार करने की प्रारूप की समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन है? तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड में आपको उत्तर देना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो ऑप्शन 1 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो सोच लीजिए जवाब। चलते हैं हम लोग अपने उत्तर की तरफ। तो हमारा उत्तर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। जी दोस्तों, इसकी हम व्याख्या कर देते हैं। नीचे हम लोग व्याख्या भी साथ में देखते चलेंगे। तो व्याख्या हमारा 11 दिसंबर जो 1946 की बैठक हुई थी समितियों में, उप समितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर बेनेगल एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है, मतलब जो BN राव थे उनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। ठीक है, इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। जो BN राव संविधान सभा का प्रारूप तैयार किए थे, उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। इस प्रारूप समिति के निर्वाचन में डॉक्टर BR अम्बेडकर समिति के सभापति नियुक्त किए गए, मतलब उस समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। जो प्रारूप समिति के सदस्य थे उनमें उनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। तो कौन कौन थे, आइए उनको देख लेते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, N गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, इनको हम लोग शॉर्टकट में KM मुंशी भी कहते हैं। ठीक है, सैयद मोहम्मद मादुल्ला, N माधवराम, BL मित्र के स्थान पर, मतलब उनकी मृत्यु होने के बाद कौन आया था? M माधवराव। TT कृष्णाचारी 1948 में, डॉक्टर DP खेतान की मृत्यु के पश्चात। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति के सदस्यों की संख्या पूछा है। तो आप लोग को भी बताएं सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो सदस्यों की संख्या आप लोग आंसर सोच ही चुके होंगे, तो करते हैं ट्रिक। तो दोस्तों, प्रारूप फिर से वही व्याख्या है, इसको हम लोग अभी पढ़े हैं। ठीक है, तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति के मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या हमारी 7 थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपगढ़ समिति के सदस्य नहीं थे? ठीक है, तो अभी तक हम लोग पढ़े कितने लोग थे। अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कितने लोग जो प्रारूप समिति बनी थी उसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन आपका गोपालाचारी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम लोग जो तीनों ऑप्शन ऊपर देखते हैं, ऊपर तो तीनों लोग थे। ठीक है, हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे, सॉरी। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के शेयर करिएगा और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ढेर सारी इसी तरह के MCQ हम लोग लाते रहेंगे और बहुत सारा अभ्यास प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसौदा समिति के सदस्य नहीं था? ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ऑप्शन थोड़ा अलग करके दिया है। ऑप्शन नंबर 1 है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। तुम्हारा आप लोग सोच लिया आंसर। चलिए ठीक करते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जितने सदस्य थे ये लाइन से लिखा हुआ है। तो सदस्य कौन कौन थे फिर से देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य और थे, जिनमें नाम हम लोग देखेंगे कौन कौन थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, M माधवराव, KM मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंगर, 5वें नंबर पर TD कृष्णाचारी और सैयद मोहम्मदुल्लाह। ठीक है,
एस.एन. मुखर्जी इस समिति के सदस्य नहीं थे, ठीक है ना। इनमें बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधव राव तथा डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात टी.डी. कर्मचारी को सदस्य बनाया गया था। आइए अगले क्वेश्चन पर। संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप मसविदा, जो मतलब उसकी प्रारूप समिति मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आया हुआ है। देखिए आरआरबी में आया था, एसएससी में आया था, सीआईएसएफ में भी आया था। तो ऑप्शन है हमारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने 29 अगस्त को 1947 में की थी, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या अच्छे से देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 में की गई। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष मतलब उसके सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इसको हम लोग आगे देखेंगे कितने में रखा था, किस सन में रखा था। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? जो मतलब संविधान सभा में जो भी कोई प्रस्ताव पारित होता था तो उसको निर्णय लेना था, तो मतलब किस अनुसार लिया गया जाता था, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ऑप्शन इसका एकता और अखंडता पे, बहुमत से, सर्वसम्मति से, सहमति और समायोजन से। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजना के आधार पर लिया जाता था, मतलब सभी लोग को सहमत बना लेते थे, फिर उसके बाद हम लोग उसका निर्णय ले लेते थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? फिर से वही पिछला क्वेश्चन, ठीक है। इसको मार देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में जो इसकी विस्तार अब कहे थे बात, उसको इसमें देख लेते हैं विस्तार को। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उससे प्रस्ताव रखा था, ठीक है, जिसे संविधान की आत्मा का आधार भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है कभी कभी, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को ही कहा जाता है। को प्रस्तुत किया संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे अपना लिया गया। दोस्तों ये देखने की बात यहाँ पे ये है कि 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं संविधान के समक्ष, और ये पारित कब होता है? अगले महीने, मतलब दिसंबर बीत गया, फिर अगला महीना जनवरी में 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, स्वीकार कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2003 में पूछा था। तो इसको ऑप्शन है सरदार पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया मतलब किसके द्वारा संविधान को अपनाया गया था? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था, ये क्वेश्चन का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। ये बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा, ठीक है। तो भारतीय संविधान, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, मतलब सबसे ऊंचा विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, ठीक है। मतलब 26 नवंबर को, इसके कहने का मतलब ये है कि 26 नवंबर को पारित हुआ था। अभी ये नहीं कहा गया कि पूर्ण रूप से लागू हुआ था। पूर्ण रूप से दोस्तों लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अभी जो 26 नवंबर 1949 का दिन था, उस दिन हम लोग का 15 अनुच्छेद ही केवल लागू हो पाया था, ठीक है। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यह फिर उसके आगे दिया हुआ है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा
पारित किया गया था? तो संविधान द्वारा कब पारित किया गया था, क्वेश्चन यह पूछा है। जनवरी 22, 1946 को, जनवरी 22, 1947 को, जनवरी 20, 1947 को, जुलाई 26, 1946 को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा 22 जनवरी को 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य का प्रस्तावना का रूप बनती है, जिसको आत्मा भी कहते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।